मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे वन संरक्षण कानून इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो बात कही है, उसके बारे में कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। वन संरक्षण अधिनियम, आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहली बात कि जो वन शब्द है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हो गया है। क्यों? मुझे लगता है कि बताने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि जब हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो बात आती है वो वनों के संरक्षण की ही बात आती है कि यदि हम वनों का संरक्षण कर सकेंगे तो इस पृथ्वी पर तापमान ठीक ठाक रह सकेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो मात्रा लगातार बढ़ती चली जा रही है वह नियंत्रित हो सकेगा और जीवन बच सकेगा। तो ये बताने की जरूरत नहीं है और ये पूरी दुनिया की समस्या है, भारत की ही समस्या नहीं है। सिलेबस में भी जब आप उठा करके देखेंगे तो ये आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। चलिए हम सिलेबस को अगर थोड़ी देर के लिए किनारे पे कर दें, क्योंकि सिलेबस में तो और बहुत सारे विषय दिए गए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, प्री के उठा के देख लीजिए, मेंस के उठा करके देख लीजिए, तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में जो वन है अपने आप में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह बात मैंने आपके सामने इसलिए रखी कि यदि आपको ये पता लग जाता है कि हमारे लिए यह टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली आप उसके प्रति थोड़ी गंभीरता बरतते हैं। अदरवाइज थोड़ी सी आप यूं कह लीजिए कि हम सहजता के साथ तो विषय को ले ही लेते हैं। तो दोस्तों, वन संरक्षण कानून बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं जो बात करने जा रहा हूं इसके लेटेस्ट इशू पर बात करने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करना चाहूंगा कि हमारा जो कानून बना था फॉरेस्ट इन ब्रैकेट कंजर्वेशन एक्ट 1980, वन इन ब्रैकेट संरक्षण ब्रैकेट क्लोज कानून 1980, इसे आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए और केवल पढ़ ही नहीं लेना चाहिए बल्कि इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। ये बेस होगा आपका। इसके बाद इसमें लगातार संशोधन होते रहे हैं, राइट? उन संशोधनों पर भी थोड़ी सी नजर डालिए। हालांकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, लेकिन जो इस कानून का इतिहास रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से जान पाएंगे। बहुत पुराना कानून एक अंग्रेजों के समय में आया था, उसमें संरक्षण शब्द नहीं है, उसमें वन शब्द है। तो ठीक है, उन्होंने वनों की व्यवस्था के लिए अपने ढंग से अपने हितों के तहत कानून बनाया था, लेकिन हम संरक्षण पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। अब हम इसके लेटेस्ट इशू पर आते हैं। हुआ ये कि पिछले साल यानी कि 2023 में सरकार ने इसमें संशोधन किया। जो हमारा वन संरक्षण जो कानून है उसमें एक संशोधन किया, ठीक है। उस संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई, ये कह करके कि इससे जो हमारे वनों का जो क्षेत्रफल है वो घटेगा, हमारे वन नष्ट होंगे। याचिका दायर की गई और याचिका की सुनवाई करते करते सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपना डिसीजन दिया। तो ये करंट अफेयर्स का हिस्सा बन गया, चूंकि वनों से संबंधित था और सरकार ने जो संशोधन किए थे सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गलत ठहराया, इसलिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लीजिए कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा किए गए संशोधन को सही ठहरा दिया होता, फिर हमारे लिए ये खबर जो है इंपॉर्टेंट नहीं रहती, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि मामला क्या है। दोस्तों, मामला कुल मिलाकर के ये है, सरकार ने जो संशोधन किए इसे सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। उसके अनुसार किया ये गया कि जो वन शब्द है उसमें आप किसे शामिल करेंगे। तो सरकार ने सीधे सीधे कह दिया कि भाई जो हम पहले से घोषित कर चुके हैं कि ये वन क्षेत्र है, यानी कि अधिसूचित वन क्षेत्र, केवल उसे ही वन माना जाएगा और इसके अतिरिक्त उसे वन नहीं माना जाएगा जो सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में डिफाइन नहीं किया गया है। अब सरकारी रिकॉर्ड में बता दिया गया कि भाई ये एरिया वन है, तो बस वही वन माना जाएगा। और जो रिकॉर्ड में नहीं है, भले ही वहां वन हो, लेकिन उन्हें वन नहीं माना जाएगा। समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब यहां थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार ने ऐसा किया क्यों। सरकार के अपने तर्क थे, उस समय भी उसने ये बातें कही और अभी भी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बातें रखी सरकार ने कि भाई हमने ऐसा किया क्यों। स्वाभाविक है कि जब कोई भी आप संशोधन करेंगे तो उसके कुछ न कुछ रीजन तो होंगे ही। तो सरकार ने दो तीन बहुत ही व्यावहारिक किस्म की बातें कही
अपने आप में उन्हें आप गलत नहीं ठहरा सकते। सरकार ने कहा कि भाई विकास के कामों के लिए, जैसे बुनियादी विकास के लिए हमें सड़कें बनाना है, हमें गोडाउन बनाना है, राजमार्ग बनाने हैं, इन सब के लिए हमें वृक्षों की कटाई करनी पड़ती है। तो अगर हम ये संशोधन नहीं लेकर के आएंगे तो फिर हमारे विकास के काम रुक जाएंगे, बांध नहीं हम बना पाएंगे, ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी। एक बात उसने कही, अपने हिसाब से वो अब सही बात कह रहे हैं, कोई गलत नहीं कह रहे हैं। कुछ और पॉइंट्स उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि हो ये रहा है कि जो वन क्षेत्र है, वन क्षेत्रों में जो हमारी आदिवासी समुदाय रहते हैं, उनके लिए हमें स्कूल बनाना है, उनके लिए हमें अस्पताल बनाना है। अब हम कैसे बनाएं? क्योंकि वो वन क्षेत्र में अगर हम उसे मान लेते हैं, बिल्कुल वन से लगे हुए जो एरिया है, जो अभी परिभाषित नहीं है लेकिन वन है वहां, अगर हम उनमें ये अस्पताल नहीं बनाएंगे, उनके लिए स्कूल नहीं बनाएंगे, तो उनका विकास कैसे होगा? तो यहां भी अगर आप सोचे तो सरकार सही कह रही है। सरकार ने एक बात और कही, वो ये है कि अभी हमारे जिस तरह की भी स्थितियां हैं, उसके कारण लोग अपनी प्राइवेट लैंड पर वृक्ष नहीं लगाना चाहते। और वो वृक्ष इसलिए नहीं लगाना चाहते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं बाद में जाकर के सरकार इसको वन भूमि न घोषित कर दे, और अगर वन भूमि घोषित कर दी तो हमारी ये प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो इसीलिए सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि हम उसी को ही वन भूमि मान करके चलेंगे जो ऑलरेडी हमारे रिकॉर्ड में है, ताकि जो लोग होंगे वो निश्चिंत हो जाएंगे, अपनी जमीन पर वो वन लगा सकेंगे। क्योंकि हमारा जो एक बहुत बड़ा उद्देश्य है सन 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करना, यानी कि हम जितना भी कार्बन उत्सर्जित करेंगे उतना ही हम उसका अवशोषण भी करेंगे। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम 2.5 से 3 अरब टन का कार्बन सिंक बना सके। कार्बन सिंक का मतलब है कि कार्बन को अवशोषित कर सके, 2.5 से 3 अरब टन। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम ये सब उपाय करें। तो जो वन के संबंधी जो कानून है, आप यूं कह लीजिए गतिशील बनाना चाह रहे हैं। चलिए, सरकार ने अपनी ये सब दलीलें दी, सुप्रीम कोर्ट ने सुना, लेकिन सुनने के बाद अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि 1996 में, यानी कि 1996 में, इसी सुप्रीम कोर्ट के 2 सदस्यीय पीठ ने वनों की एक परिभाषा निर्धारित की थी। आप केवल शब्दकोश में दी गई वनों की जो व्यापक परिभाषा है, आप उसी के अनुसार चलिए। अब ये देखिए कि ये जो संशोधन हुए थे, इस संशोधन से सरकार को क्या लाभ मिल रहा था। अब देखिए कि सरकार ने इसका किस तरीके से फायदा उठाया। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि हरियाणा सरकार ने अरावली के जो वन है उनके बीच में बकायदे पशु सफारी पार्क बनाने की योजना बना ली। वन्य पशु सफारी पार्क। अब वन के अंदर यदि आप पशु सफारी पार्क बना लेते हैं तो स्वाभाविक तौर पर वहां डिस्टर्बेंस होने शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे वन नष्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से सरकार अपना लाभ ले रही थी। ये 96 के बाद की बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया कि जो वनों की जो परिभाषा है वो आप व्यापक रूप में लेंगे, जो शब्दकोश में दिया गया है आप उसे लेकर के चलिए। 2 बातें और भी सुप्रीम कोर्ट ने कही। नंबर 1 कि यदि आपको किसी योजना के लिए इस तरह के भूमि की जरूरत है तो आप उसकी अनुमति न्यायालय से लीजिए। अब आप देखिए कि कितनी बड़ी बात हो गई कि आप पहले न्यायालय से अनुमति लीजिए। यहां आप सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायिक सक्रियता है उसे देख सकते हैं। मतलब एक प्रशासनिक निर्णय के लिए, उसके जस्टिफिकेशन के लिए या उसकी अंतिम स्वीकृति के लिए न्यायालय के पास जाना पड़ेगा। और न्यायालय को यह बात इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि वो सरकार की जो नीयत है उसके प्रति आशंकित थी। राइट, यानी कि यहाँ एक व्यावहारिक रास्ता न्यायालय ने सुझाया कि ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी एरिया में कुछ करना चाहते हैं और वो वन क्षेत्र आता है तो आप न्यायालय से आप उसकी परमिशन लीजिए। दूसरी जो बात न्यायालय ने कही है वो आगे का रास्ता प्रशस्त कर सकती है। वो ये है कि देश में जो भी हमारे हर तरह के जो वन क्षेत्र हैं, अलग अलग तरह के वन क्षेत्र होते हैं, जब आप इस टॉपिक पर पढ़ेंगे तो वहां आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ हर तरह के जो वन क्षेत्र हैं उनका रिकॉर्ड तैयार करें और बकायदे उसे प्रस्तुत भी करें, रिकॉर्ड तैयार करके दे दें। एक बार जब रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि फिर आप बकायदे वनों को अधिसूचित कर सकेंगे कि ये वन है, ये वन है, ये वन है। तब शायद इस तरह के जो द्वंद्व की या टकराव की स्थिति होती है वह नौबत न आए। दोस्तों, मैंने बीच बीच में थोड़ी थोड़ी अपनी टिप्पणियां की हैं। हो सकता है कि इससे आपकी दृष्टि थोड़ी साफ हो सके। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज आप इसे थोड़ा सा ध्यान से सुने और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यदि आप चाहें तो नोट भी कर लें।
तो दोस्तों, इस विषय के बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।